नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस दिवाली आप सभी का घर खुशियों से भर जाए। आपको महसूस ही ना हो कि पैसों की तंगी क्या होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिसके बाद आपके घर से तंगी क्या होती है ये किसी को पता ही नहीं होगा और नेगेटिविटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दो फ्रेंड्स। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दोस्तों प्लीज़ यार मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम ऐसे उपाय तो करते हैं जिससे घर में आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन हम ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते, ऐसी गलतियां करते हैं अपने घर पे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिससे हमारे भगवान हमसे रूठ जाते हैं और हमारे घर की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है और नेगेटिव ऊर्जा का वहाँ पे वास हो जाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हम करते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो गलती ये है कि हम घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि हमें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, जिसे रखने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और हमारे घर से चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें आर्थिक स्थिति खराब होने का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। तो ऐसी कौन सी हैं वो 3 चीज़ें, तो फ्रेंड्स वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अगर मंदिर में उनको रखते हैं तो हमारे घर में अशांति हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मानव इतना ज़्यादा मूर्ख कहे या अंधभक्त हो जाएगा कि वो ऐसी चीज़ों की भी उपासना करने लगेगा जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग उन चीज़ों को धार्मिक समझकर अपने मंदिर में रख लेते हैं और उनकी उपासना करने लगते हैं, क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि वो चीज़ धार्मिक है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ऐसा कदापि नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मंदिर में कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें पवित्र मानी जाती हैं जो कि मंदिर में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले है दीपक। दीपक जो कि आप सभी मंदिर में जलाते हैं। छोटा मोटा मंदिर घर या ये कहीं पूजा घर सबके घर में होता है जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो मंदिर है उसमें आप एक दीपक जरूर से जलाइए। वो दीपक आप मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गाय के गोबर का एक उपला या ये कहीं कंडा भी उसे बोला जाता है, उसको लीजिए और उस पे हल्दी, गुड़ और घी को डालकर जला दीजिए और उसकी धूप पूरे घर में फैला दीजिए। जितने भी आपके घर में कमरे हैं सभी कमरों में जाके उसकी धूमनी दीजिए, यानी कि जो धुआं उससे निकलेगा वो पूरे कमरों में आपको फैला देना है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी का वास नहीं रहता, यानी कि नकारात्मकता का वास नहीं रहता और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं दूसरी वो चीज़ जो मंदिर में रखनी चाहिए, स्वास्तिक चिन्ह। दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है, इसलिए हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप भी कोशिश कीजिएगा कि घर के मंदिर में एक स्वास्तिक चिन्ह जरूर होना चाहिए। स्वास्तिक को सुख शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप मंदिर में रोली की मदद से भी स्वास्तिक चिन्ह को बना सकते हैं। दोस्तों, अगली जो तीसरी चीज़ है वो है कलश। दोस्तों, कलश को भी सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए कलश को जरूरी बताते हैं, इसलिए कलश तो आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कलश को स्थापित करने के लिए आपको करना है कि आपको रोली या कुमकुम लेना है और उससे जो कलश है उस पर स्वास्तिक बना देना है। इसके बाद आपको पत्ते लेने हैं और उस पे बीच में एक नारियल रख देना है और उसको मंदिर में स्थापित कर देना है। तो दोस्तों, अगली जो चीज़ है और चौथी तो वो है
शंख। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में शंख को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता कम ही देखते हैं, उसको मंदिर में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों हमारे मंदिर में एक शंख जरूर होना चाहिए। शंख समुद्र मंथन के द्वारा 14वां रत्न था, जो कि समुद्र मंथन से अवतरित हुआ था। शंख को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और खुद माँ धन की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और कहते हैं जहाँ पे भी शंख होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। इसलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख को स्थापित करना बिल्कुल भी ना भूलें। शंख को घर में रखने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजित रहेंगी और आपके घर में ग्रह कलेश या आर्थिक स्थिति खराब कभी नहीं होगी। तो दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है घंटी। पूजा घर में या मंदिर में घंटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में या ये कहीं पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी बजने की जगह की आसपास की जगह सारी पवित्र हो जाती हैं। जो भी वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा होती है वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, यूँ कहीं नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप मंदिर में पूजा करें तो घंटी अवश्य बजाएं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ मंदिर में कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों गणेश जी की मूर्ति जो कि हम अपने घर में विषम संख्या में रखते हैं, जैसे कि 1, 3, 5 ऐसी संख्याओं में घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी है। आपको जब भी गणेश जी की मूर्ति अपने मंदिर में रखनी है तो आपको उसको सम संख्या में रखना है, जैसे कि 2, 4, 6 ऐसे आपको गणेश जी की मूर्तियाँ रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने भी अपने घर के मंदिर में विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति रखी है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और गणेश जी की भी कृपा आपसे हट जाती है। तो दोस्तों ऐसा ना करिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की। तो दूसरी गलती ये है कि अगर आप भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान जी की मूर्ति अगर आप बाहर के दरवाजे की तरफ मुंह करके लगा देते हैं तो ऐसा कभी ना करें। काफ़ी घरों में मैंने देखा है और देखा भी गया है कि कुछ लोग गणेश जी की मूर्ति को मेन दरवाजे के पास लगा देते हैं। ऐसा कभी ना करें, ये बहुत ही बड़ी गलती है। हमें ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आपने ऐसी गलती की है तो उसे तुरंत हटाएं और उस गणेश जी की मूर्ति को अपने घर के अंदर विराजित करें। तो दोस्तों अगर आपने भी ऐसा किया है तो ये बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, ऐसा ना करें। और जब भी आप मूर्ति लगाते हैं दरवाजे के पास तो अंदर की तरफ मुख करी हुई मूर्तियां ही दरवाजे के पास लगाएं। अगली जो चीज़ है जो बिल्कुल भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए तो वो है टूटे हुए चावल। दोस्तों आपको मंदिर में टूटे हुए चावल या फिर पहले से यूज किए हुए काफ़ी दिनों से रखे हैं चावल तो उनको मंदिर से निकाल दीजिए। अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल हल्दी लगाकर यूज कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे मंदिर में चावल रखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ है। ये अशुभ है अगर आप भी अपने मंदिर में से टूटे हुए या बहुत दिनों तक ऐसे चावल रखते हैं तो अगली जो चीज़ है वो है घर के बड़े बुजुर्ग या ये कहें स्वर्गीय परिवारी जनों की तस्वीरें अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो ये गलत है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारे जो स्वर्गीय परिजन होते हैं वो पूजनीय होते हैं, लेकिन वो भगवान के बराबर नहीं होते हैं। अगर आप भी अपने परिवारीजनों की तस्वीरें मंदिर में रखते हैं तो ये गलती ना करें, उन्हें तुरंत हटा दें। अगर दोस्तों आप किसी साधु या संत बाबा को मानते हैं तो उनकी तस्वीरें भी आप मंदिर में ना रखें। आप उनकी तस्वीरें अन्य किसी स्थान पर रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ मंदिर में उनकी तस्वीरें कदापि ना रखें। इसके साथ साथ ही आपको सबसे ज़रूरी बात जो कि आपको ध्यान से सुननी चाहिए वो ये है कि आप कभी भी मंदिर में माँ काली,
और भगवान भैरव की मूर्ति ना रखें। और दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमेशा उनकी जो मूर्ति लाएं वो बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी हुई मुद्रा में कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा ना कीजिए। तो दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और मंदिर में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप संपन्न हो जाएंगे, आपके घर में खुशहाली आएंगी और आपका जो जीवन होगा वो एकदम सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है जो मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए वो है गंगा जल। गंगा जल के बारे में कौन नहीं जानता। गंगा जल बहुत पवित्र होता है और कहते हैं अगर ये आपके घर में है तो आपके घर में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको अपने घर में गंगा जल जरूर से रखना है। तो इसके लिए दोस्तों, आप एक तांबे का कोई भी छोटा सा लोटा या कोई भी बर्तन है उसमें गंगा जल रख सकते हैं। आपको कभी भी गंगा जल प्लास्टिक या किसी अन्य स्टील वगैरह के बर्तन में नहीं रखना है। आपको तांबे के बर्तन में ही गंगा जल को मंदिर में रखना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, पॉजिटिविटी का विकास होगा और भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। दोस्तों, आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको कमल का फूल उन्हें अर्पित करना है। माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ही अधिक प्रिय है। अगर आप उन्हें कमल का फूल अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा जिससे सही जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।